2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से बार बार कहते हैं देश की एक बड़ी आबादी, जी अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज की मैं बात करूं 22% की आबादी है, लेकिन बड़ा ही हास्यास्पद होता है कि कांग्रेस लगातार 65 सालों से इन चेहरों से वोट लेती आई है। बीजेपी भी लगभग 20 सालों से सरकार में है, लेकिन जब भागीदारी की बात आती है यानी कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन जिसमें केजरीवाल और राहुल गांधी शामिल है, एक भी सीट मुस्लिम चेहरे को ना देना, उनका वोट लेना, वहीं बहन मायावती ने 7 में से 3 सीटें मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को दे करके सामाजिक न्याय का जो लकीर खींचा है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो चलिए समाज से बात करते हैं कि क्या इस बार बहन मायावती का समर्थन होगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि मुसलमानों को हम हक दिलाएंगे। मैं कहता हूं कि हक मुसलमान तब लेगा जब वो संसद में सांसद बनकर जाएगा और अपने किस्मत का फैसला खुद करेगा। राहुल गांधी कौन होते हैं कि किसी मुसलमान के भविष्य का फैसला करेंगे? आप खुद संसद में जाइए, 22% आबादी है आपकी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ओम प्रकाश राजभर 3% वाले मंत्री हो सकते हैं, अनुप्रिया पटेल 1.5% वाली केंद्र में मंत्री हो सकती है, तो अब्दुल क्यों नहीं संसद जाएगा? देख लो, इंशाल्लाह जाएगा इंशाल्लाह, आपका मंत्री बनेंगे इंशाल्लाह। आपकी बहन मायावती को भी लाएंगे इंशाल्लाह, बहन के मायावती को लाएंगे आपका खुल के। इस बार समाज आएगा इंशाल्लाह, प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब बात होगा सिर्फ और सिर्फ दावेदारी का। अपने भाग्य का फैसला खुद करेंगे बैठ करके संसद में। बिल्कुल करेगा। राहुल नहीं करेगा, अखिलेश नहीं करेगा, केजरीवाल नहीं करेगा, अपना फैसला खुद करेंगे। अब्दुल खुद संसद में जाएगा, ये समाज खुद अपना फैसला करेगा। तैयार है इस बार? इंशाल्लाह। एक बार कैमरे में कहे कि बहन मायावती के लिए हम तैयार हैं बहन मायावती के लिए। प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे चेहरे भी है। आज दिखाने का मकसद यही था कि समाज को जितना ठगना था कांग्रेस को, कांग्रेस ने ठग लिया, सपा ने ठग लिया, केजरीवाल ने ठग लिया, लेकिन ये समाज जाग चुका है, खुल करके कह रहा है कि भाई अब नहीं चलेगा, अब तो हम खुद संसद जाएंगे और अपने भाग्य का फैसला करेंगे। हाँ, 40% मुसलमान, बताइए। बस तो जिस देश की आबादी 40%, आज सबसे ज्यादा फल बेचने वाला कौन है? मुसलमान। सबसे ज्यादा हेयर कटिंग सैलून में कौन है? मुसलमान। नालियों की सफाई में मुसलमान, कपड़े सिलाई में मुसलमान, पेंटिंग में मुसलमान, पैकिंग में मुसलमान, ड्राइविंग में मुसलमान, मीट काट के दुकान पे छोटी सी काम करने वाला मुसलमान, सब्जी बेचने वालों में मंडी में मुसलमान। लेकिन जब बात करेंगे कि प्रोफेसर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, सांसद बनाओ, मंत्री बनाओ, उसमें जीरो है। जीरो, बिल्कुल जीरो। यानी कि सब खराब कर दिया, 65 सालों में बर्बाद किया है। बर्बाद कर दे बिल्कुल। अगर इतना माना होता तो ये काम तो नहीं करना जो मैंने गिनाया आपको। बड़े काम होने चाहिए थे, बड़े काम होने चाहिए थे। मुसलमान प्रोफेसर होने चाहिए बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, तमाम जगहों पर। कौन सा मुसलमान बताओ, कौन सा उद्योग है? सबका कोई ठेली बेचारा, कोई सब्जी बेच रहा। मैंने गलत कहा? वो सारे सही कह रहे हो आप, काम में है वो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वो काम तभी तो कर रहा है जब आपने मजबूर किया है उसको इतने सालों में। जी, अगर इतने सालों में उसके लिए कुछ योजना लाए रहते, कुछ बेहतर किए रहते, पढ़ाई लिखाए रहते, तो आज हर घर से इंजीनियर डॉक्टर होता ना, ठेली तो नहीं लगाता। आपने इस पायदान पर ला दिया कि फल बेचने वाला का बेटा फल बेच रहा है। बस उनके भैया और नीचे का तैयार हैं बजाय बढ़ने के। भाई जब हम नहीं पढ़े लिख के बन गए, तुम्हारे बच्चे का मजा काम धंधा नहीं है बिल्कुल भी। तो पैसा ही नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे? कैसे पढ़ाएंगे? फिर कहते हो कि नहीं जी मुसलमानों के लिए तो मैंने किया। राहुल गांधी सीना चौड़ा करके कहते हैं कुछ नहीं किया, यानी धोखा दे दिया। धोखा सरासर। अब बहकावा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएंगे भाई साहब। अब सोचेंगे अपने बारे में इंशाल्लाह। यानी अब बीजेपी को डरा कर वोट लेने का काम कांग्रेस करेगी, तो हम डरने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। अब अपने नेता को चुनेंगे इंशाल्लाह, बीएसपी के साथ जाएंगे। हाँ जी। जिस तरीके से लगातार 7 सीटों की हम बात करें दिल्ली की, एक भी इंडिया गठबंधन के द्वारा चेहरा ना उतारना, इसे कैसे देखते हैं आप लोग? तो गलत हो ही रहा है बहुत हमारे साथ। तो वोट दिखाते हैं उसको कांग्रेस की, कोई फायदा नहीं होता है। आखिर वोट चाहिए तो भागीदारी भी तो देनी चाहिए उनको। ना देते हैं, नहीं दिया। साथ में एक भी सीट नहीं, एक भी सीट नहीं दी। दिल्ली में आपकी कई सीटें ऐसी हैं जहां आपकी लाखों में आबादी है। बहुत आबादी है, बहुत ज्यादा, फिर भी उतारा नहीं पड़ता। धोखा हो रहा है सरासर। कब तक ठेकेदार बन करके राहुल गांधी बैठेंगे मुसलमानों के? जी कौन बैठन देगा?
अब नहीं बैठने देगा कोई भी, अब आगे खुल चुके हैं सब लोगों की, अब राहुल के चक्कर में नहीं पड़े। नहीं आएंगे। बहन मायावती, आप लोगों को जिस तरीके से भागीदारी दिया, यूपी में तमाम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटें दी, और पिछली बार भी गठबंधन में तमाम चेहरे मुस्लिम 5 सांसद चुनकर गए, इस बार दिल्ली में 7 में से 3 दिया, आप लोग समर्थन में रहेंगे? हाँ समर्थन है भाई साहब। बहन जी को समर्थन होगा? हाँ जी, मायावती का। मायावती, यानी कांग्रेस सपा सब छोड़ इस बार मायावती। मायावती, उम्मीद है कि मोदी को अगर कोई हरा सकता है देश में तो मायावती। मायावती, और कोई हिम्मत नहीं, और किसी की हिम्मत ही नहीं हरा दे, सिर्फ मायावती हराएगी। मोदी को मायावती ही टक्कर दे पाएंगे। वही देगी टक्कर, और कोई हिम्मत ही नहीं है। ना राहुल गांधी के बस का नहीं। नहीं है, ना राहुल गांधी के बस का, ना मोदी इसके बस की, केजरीवाल के, किसी के बस की नहीं। केजरीवाल के भी बस की नहीं, धोखा हो रहा है। यानी सिर्फ आयरन लेडी ही हरा सकती है। बस आपको लगता है कि अगर केंद्र की सत्ता में बहन जी बैठती हैं तो इस समाज के लिए कुछ बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा, जो अब तक नहीं हुआ? अब तक नहीं होया है, वो होएगा। आप लोगों ने 65 साल वोट दिया, आप कांग्रेस को एक तरफा वोट दिया, सरकार बनाई, राजा बनाया, राजा बना दिया। आज भी सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज सबसे गरीब देश के अंदर वो तबका है। 65 साल जिसने आपका वोट लिया, आपको उस हाशिए पे छोड़ दिया कि 65 साल में आज भी आप उसी तबके में हैं, तो ऐसे लोग से अब दूरी बनाना चाहिए। दूरी बनाएंगे जी, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल दूरी, अब बहकावे में नहीं आएंगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री के रूप में आपको कैसी लगती है बहन मायावती जी? बहुत अच्छी लगती है जी, बढ़िया है। बहुत बढ़िया। मोदी के 10 साल का जो काम रहा कैसा लगा? बेकार, बिल्कुल 1 रुपया काम नहीं रहा, हाथ में कटोरा आ जाएगा, हैं? कटोरा आ गया हाथ में, कटोरा आ गया? हाँ जी, हाथ में कटोरा, अच्छे दिन दिखाते दिखाते कटोरे जी ला दिए। कटोरा, घर घर मोदी, हर हर मोदी, हाँ। हाथ में कटोरा ला दिया। हर हर मोदी, घर घर मोदी करके हर हर घर घर कटोरा पहुंचा। कटोरा पूछा दे, कहने लो भीख मांगो, बैठो जाओ चलो। दिल्ली वाले एक साहब हैं, जेल से बाहर आए हैं, अरे भाई अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत किया केजरीवाल, क्या इस बार माहौल रहेगा दिल्ली में या फिर खत्म? खत्म, खत्म, बिल्कुल खत्म, खत्म। मुफ्त का जो जादू है नहीं चलेगा उनका? नहीं, अब नहीं चलेगा। बिजली पानी का? पानी से खाली पूर्ति हो जाएगी क्या? हाँ। खाली पानी से पूर्ति हो जाएगी, हाँ। खाने को तो चाहिए। हाँ। ये खाली पानी से पूर्ति हो जाएगा, बिजली से पूर्ति हो जाएगी क्या? गली गली जो शराब के ठेके खुलवा दिए हैं, खुलवाए सारे, तो गलत हुआ नहीं? बहुत बुरा। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ गलत हुआ? दारू पी रहे हैं हर गली हर चौराहे, हाँ, बड़े बच्चे, हर गली चौराहे पे तो स्कूल होना चाहिए, हाँ जी, शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, वहाँ ठेके खुल गए, ठेके खोल दिए। ठोके पियो दारू खूब जम के। यानी ये समाज को केजरीवाल ने भी ठगा। हाँ जी, खूब अच्छी तरह। देश की राजनीति में कांग्रेस हो, सपा हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सबने इस टोपी और इस समाज के साथ एक भ्रम पैदा करके धोखा किया है। धोखा किया जी, बहुत बड़ा धोखा किया। अब तो ठोकर लगी है तो कुछ से बस अब संभल गए, संभल गए, हाँ जी, अब गलती नहीं होगी, अब नहीं होगी भाई साहब गलती, बिल्कुल बहकावे में नहीं आए। है, बिल्कुल भी नहीं बेकार। एक सवाल आखिरी है आपसे, सबसे बड़ा जो सवाल उठ जा रहा है कि भाई इन चेहरों को मीडिया में जिस तरीके से दिखाया जाता है कि नहीं ये तो कांग्रेस के वोट करते हैं, कांग्रेस के पीछे जाते हैं, केजरीवाल के पीछे जाते हैं, मीडिया में बार बार ये दिखाया जाता है कि मुसलमान मतलब कांग्रेसी, मुसलमान मतलब आम आदमी पार्टी, ऐसा मीडिया जानबूझकर करती है। हाँ, जान करती है, दिखाती है, हाँ, बिगाड़ने के लिए कि भाई मुसलमान है तो वो कांग्रेस को ही देगा, कांग्रेस को देगा। जब कुछ नहीं करेगा कहीं को देगा कांग्रेस को, क्या है कुछ उसमें? कुछ भी नहीं करा, किया रहता तो आज भी पिछले पैदान पर क्यों रहता? बस भागा बेरोजगार बस कर रहा है। आज भी सरकारी नौकरियों में सबसे कम मुसलमान है, सबसे कम प्रोफेसर है, हाँ जी, सबसे कम टीचर है, सबसे कम व्यापारी है, सबसे कम पढ़े लिखे में भी संख्या उनकी है, कम ही है, गरीबी रेखा में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान ही है। और कांग्रेस ने अगर इतनी मोहब्बत की होती मुसलमानों से 65 साल तो ये हाल होता, आप तो ऊपर होते, और का नहीं भी सबसे ऊपर होते सब, हाँ जी, आज 40% है। चलिए देखिए जिस तरीके से लगातार इनका कहनाम था। अब्दुल वासित आपके जो प्रत्याशी हैं, जरा उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र से जिस तरीके से बहन मायावती ने प्रत्याशी बनाकर भेजा, अब्दुल वासित के लिए क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह भारी वोटों जीतेगा, भारी वोटों से। कांग्रेस के साथ तो नहीं चले जाएंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस ने करा क्या आज तक हमारे लिए, बता दो क्या करा है। और ये गठबंधन वाले जो है इस समय घूम रहे हैं, मिलके घूम रहे हैं, मतलब इनमें से किसी को वोट नहीं जाएगा? किसी को नहीं जाएगा। अब इस बार दक्षिणी दिल्ली के मुस्लिम समाज कहाँ वोट करेगा? इंशाल्लाह मायावती करेगा। हाँ जी, खुल करके वोट होगा, खुल के समर्थन रहेगा। हाँ जी, समर्थन रहेगा खुल करके। जिस तरीके से देखिए अब्दुल वासित को भी लेकर के बात हुई। सबसे जो बड़ा सवाल था 65 सालों का जो इतिहास रहा है कांग्रेस का,
आज भी मुस्लिम समाज, अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो पिछले पायदान पर अभी भी है। अगर आपने मुस्लिम समाज के लिए कुछ किया होता तो आज भी ये सबसे निचले पायदान पर आखिर क्यों है? राहुल गांधी से मेरा सीधा सवाल है। और अगर आपने नहीं किया तो फिर कांग्रेस को क्यों कहते हैं कि मैं वोट का ठेकेदार हूं? कांग्रेस का वोट कहती है कि भाई मुस्लिम वोट मेरे हैं। आपने ये स्थिति ला दी कि शख्सियत कह रहे हैं कि मजबूर है, मैं फल बेच रहा हूँ, बेटा भी बेचेगा, क्योंकि कांग्रेस ने मुझे उस हाल पे रख दिया कि फल ही बेचूंगा और नाई ही बनूंगा, इसके अलावा तुमने कुछ छोड़ा नहीं। लेकिन ये समाज अब अपने विचार बदल चुका है और कह रहा है कि बहन मावती के साथ खुल करके आएंगे और इस बार बीएसपी के समर्थन में वोट करेंगे। यानी ये समाज में बदलाव की दिशा में बढ़ रहा है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।